नमस्कार दोस्तों, योर चैनल नेम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस तेज रफ्तार दौर में जहां हर पल कुछ नया घट रहा है, सही और विश्वसनीय जानकारी रखना बेहद जरूरी हो जाता है। हमारा मकसद है आप तक सिर्फ खबरें पहुंचाना नहीं, बल्कि हर खबर के पीछे की पूरी कहानी, उसका विश्लेषण और आप पर पड़ने वाले उसके असर को भी सरल और सटीक अंदाज में समझाना। आज के इस विशेष न्यूज बुलेटिन में हम आपको ले चलेंगे दिन भर की उन तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं की गहराई में। हम बात करेंगे राजनीति के गलियारों से आ रही हलचल की, टेक्नोलॉजी की दुनिया में हो रहे नए आविष्कारों की जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं, और खेल के मैदान से आ रही उन रोमांचक खबरों की जिनका आपको बेसब्री से इंतजार है। साथ ही हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका पर भी एक विस्तृत नजर डालेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट से चूक न जाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजनीति की। इस हफ्ते संसद के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता का मुद्दा छाया रहा। सरकार का तर्क है कि यह कानून सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून सुनिश्चित कर लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा। हालांकि इस प्रस्ताव ने एक बड़ी राजनीतिक बहस छेड़ दी है, जिसके पक्ष और विपक्ष में जोरदार तर्क दिए जा रहे हैं। सदन में प्रधानमंत्री ने इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक सुधार बताया। वहीं विपक्ष ने इसे देश की सांस्कृतिक विविधता पर हमला और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन बताते हुए पुरजोर विरोध किया है। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और आरोप प्रत्यारोप ने सदन की कार्यवाही को कई बार बाधित भी किया। संसद के इस घमासान के साथ साथ महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे चुनावी राज्यों में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रमुख दल ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए किसानों की कर्ज माफी, मुफ्त बिजली और युवाओं को रोजगार देने जैसे बड़े वादे किए जा रहे हैं। इन घोषणाओं से चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसद की यह बहस और चुनावी वादे दोनों ही आने वाले चुनावों की दिशा तय करेंगे। ये मुद्दे न केवल वोटिंग पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि देश की सामाजिक और आर्थिक नीतियों पर भी गहरा और दूरगामी असर डालेंगे। अब देखना यह होगा कि जनता का मूड किस करवट बैठता है। अब रुक करते हैं देश की अर्थव्यवस्था और बिजनेस जगत की बड़ी खबरों का। शेयर बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। दिन के कारोबार के अंत में सेंसेक्स निफ्टी ने बढ़त गिरावट के साथ क्लोजिंग दी, जिसके पीछे ग्लोबल संकेतों और घरेलू फैक्टर्स का बड़ा हाथ रहा। बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों में खास तेजी रही, जबकि ऑन्टो और एफएमसीजी सेक्टर पर दबाव बना रहा। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल भी निवेशकों के लिए अहम बनी हुई है। इस बीच सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए नए आर्थिक सुधार, टैक्स नीति या बजट घोषणा का ऐलान कर एक बड़ा कदम उठाया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और निवेश को बढ़ावा देना है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जानकारों का मानना है कि इससे जहां एक तरफ आम आदमी को महंगाई से कुछ राहत मिल सकती है, वहीं उद्योग जगत के लिए व्यापार करना और आसान हो जाएगा। इन सब के अलावा भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम भी लगातार चमक रहा है। फिनटेक, हेल्थ टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियां ग्लोबल मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं। हाल ही में कई स्टार्टअप्स ने बड़ी फंडिंग हासिल की है, जो दिखाता है कि दुनिया का भरोसा भारतीय टैलेंट और इनोवेशन पर लगातार बढ़ रहा है। ये कंपनियां न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। कुल मिलाकर ये सभी संकेत एक मिलीजुली लेकिन सकारात्मक तस्वीर पेश करते हैं। जहां एक ओर वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर घरेलू सुधार और इनोवेशन से उम्मीदें भी जगी हैं। ये सभी पहलू मिलकर भारत को एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। हाल ही में आईएसआरओ ने नया मिशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिससे अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की पकड़ और मजबूत हुई है। एआई और डिजिटल इंडिया से जुड़ी नई नीतियां भी लागू हो रही हैं। साथ ही 5G और आने वाली 6G टेक्नोलॉजी को लेकर सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम कर रहे हैं। खेलों की बात करें तो भारत के खिलाड़ियों ने फिर से दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। क्रिकेट में भारतीय टीम ने हाल ही की सीरीज मैच में शानदार प्रदर्शन किया। वहीं
ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में भारतीय खिलाड़ी जी जान से जुटे हुए हैं। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को और अधिक सुविधाएं और समर्थन देने का ऐलान भी किया है। विदेश नीति की बात करें तो भारत की अहमियत लगातार बढ़ रही है। हाल ही में भारत और देश का नाम के बीच व्यापार रक्षा टेक समझौता हुआ है। G20 और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत की भूमिका बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। इन सब के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ संतुलन और सहयोग बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। अब नजर डालते हैं समाज और पर्यावरण से जुड़ी खबरों पर। देश के कई राज्यों में बाढ़, सूखा, हीटवेव जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। सरकार और एनजीओ राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए नई योजनाएं और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत की ताजा और बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा यह न्यूज अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।